अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे कि सिंघाड़े को किस तरीके से बिना उबाले और सिर्फ 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, वो भी बिल्कुल खस्ता। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है और इसके कुछ फ़ायदे वो भी आपसे शेयर करूँगी। इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसको गरीबों का मेवा भी कहा जाता है और ये कीचड़ में तालाब में उगते हैं। इसकी बेल होती है, उसमें ये तैयार होते हैं। इनका जो रंग होता है ये हरे कलर के होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये इस तरह से ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, आयरन इसमें होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, जिस्म को तवानाई देते हैं। सुस्ती, थकावट अगर जिस्म में है, जिस्मानी कमज़ोरी आपको या दिमागी कमज़ोरी है, इसके लिए ये बेहद मुफीद होते हैं। हड्डियों को मज़बूत करते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको खाने के बहुत ही ताकतवर फल है ये। और आप देख सकते हैं इसके इस तरह से 2 सींग होते हैं, देखिए दोनों साइड नोकें निकली हुई हैं और इसी वजह से शायद इसको जो नाम दिया गया है वो सिंघाड़ा ही नाम दिया गया है। इसका नाम सिंघाड़ा होता है और ये सिर्फ सर्दियों में आते हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए। तो ज़रूर आप लोग भी ये खाया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद फल है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं और मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है। तो चलिए अब इसको पकाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई में देखिए हम सिंघाड़े डाल देते हैं सबसे पहले और इसमें बस छींटा लगाना है पानी का। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याली पानी ली है, बस मैं ये इसमें ऊपर से डाल गई हूँ और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। उसके बाद हम बिल्कुल हल्की आंच करके इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है। तो ऊपर से भी मैंने देखिए तौलिए से कवर कर दिया। आप किसी भी मोटे कपड़े से कवर कर दें ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले। और आपने पहले 1 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, हल्की आँच पर बनाना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्टीम इसमें से निकल गई है, ये देखें। और पानी भी आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था। ये स्टीम में बनकर तैयार हो गए हमारे सिंघाड़े। ये देखिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाज़ लोग तो इनको बिना पकाए भी खा लेते हैं, ये इतने मज़ेदार लगते हैं। और लेकिन इस तरीके से बनाकर आप इनको खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये और ताकत का ख़जाना है ये। तो इस सीज़न में ज़रूर आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अब मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी किस तरीके से इसका छिलका उतारा जाता है और इनको निकाला जाता है छिलके में से बाहर। तो देखिए इसका तरीका भी, ये गरम है, आप थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। मैं गरम में ही आपको दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से दोनों साइडें जो है, नीचे वाले हिस्से पहले आप काटेंगे, उसके बाद ये जो सींग इसके 2 निकले हुए नोकें निकली हुई हैं, तो आपने ये बस हटा देनी है इसकी। ये 3 साइड से आप काटेंगे, उसके बाद आप छिलका इसका उतारेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये देखिए हार्ट की शेप देखिए निकली है बिल्कुल। वाह, देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट ही सिंघाड़ा बनकर तैयार हुआ है, ये देखें। तो इस तरीके से इनका छिलका उतारा जाता है, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मैं आपको एक और उतार कर दिखा देती हूँ। मैंने आपको इनको पकाने का भी तरीका बता दिया, इसके फ़ायदे बताएं और साथ ही में इसका छिलका उतारने का तरीका भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से किया जाता है। ये देखें, मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए ये यकसा मुफीद है और जिन लोगों को बार बार पेशाब की शिकायत है या लिकोरिया है, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ज़रूर आप लोग इसका इस्तेमाल किया करें सर्दी के सीज़न में, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने के लिए आते हैं ये, उसके बाद फिर ये आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करें और एक वक्त में आप इसको 10 से 12 आप इसके पीस के खा लें। इससे ज़्यादा मत खाएं, इतने काफ़ी होते हैं एक वक्त के लिए। तो ये देखिए मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से ये निकल कर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है और आप चाहें तो ऊपर से इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही सादा पसंद है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही खाना पसंद किया जाता है, हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो चाट मसाला इस पर ऊपर से डाल सकते हैं या लीमू भी आप इस पर ऊपर से लगा सकते हैं, लीमू का रस। तो आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।